नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे यदि कोई कंपनी प्रदूषण करती है या उस कंपनी से प्रदूषण होता है और वहाँ का एरिया उस प्रदूषण से प्रभावित होता है और उनका जीवन खराब होने लगे तो उसकी शिकायत कहाँ पर और किस तरह से की जाए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये एक कानूनी ज्ञान है जो 5 मिनट का वीडियो है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं आज न्याय सेतु पेज के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ और मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, न्याय सेतु के नाम से ही चैनल है, जिस पर आप सब्सक्राइब करके और मुझे फॉलो करके और मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मैं बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरह से अगर कोई कंपनी प्रदूषण करती है। ये मैं लोकेंद्र शर्मा एडवोकेट फॉर्म अग्रवाल का निवासी हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यदि कोई कंपनी द्वारा प्रदूषण किया जाता है तो उसका उसका क्या हश्र होता है। ये हमारे पास में फूड तालाब और मेघनगर की गाँव मेघनगर है, जहाँ पे प्रदूषण के कारण रोज़ वहाँ की आबो हवा खराब हो रही है। वहाँ के प्रदूषण के कारण लोगों का जीना हराम है, पानी पीने तक का पानी बहुत दूषित हो चुका है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई कंपनी प्रदूषण करती है और उस एरिया को प्रदूषित कर देती है तो उसके लिए क्या किया जाए और उसका क्या उपाय है। तो अब मैं सीधे सीधे आपको लेके चलता हूँ कि प्रदूषण और हमारे कानूनी अधिकार क्या है प्रदूषण के विरुद्ध। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रदूषण के हमारे कानूनी अधिकार क्या हैं। आज हम जानेंगे कि यदि कंपनी प्रदूषण फैलाती है और उससे किसी क्षेत्र का वातावरण और वहाँ के रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं तो आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रदूषण और उसके प्रभाव। प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवनचर्या में क्या हो जाता है, उसके लिए बताऊंगा कि प्रदूषण के कारण हवा, पानी और ज़मीन की गुणवत्ता से में गिरावट होने लगती है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगती है, स्किन में रोग होता है और कैंसर जैसी गंभीर रोगों से समस्या हो जाती है। और जिस कारण से हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र में इस कंपनी के कारण लोगों में बीमारियाँ फैलने लगती है। तो मैं आगे बताऊंगा इन सभी के कारण हमारे कानूनी अधिकार क्या है और उसके उपाय क्या है। भारत में प्रदूषण से जुड़े हुए कई कानून बने हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उसको कहते हैं एनजीटी, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एनसीपीसीबी, जो इस तरह के मामलों में कार्रवाई करते हैं। अब आपको मैं सीधे सीधे बताऊंगा हम यहाँ पर प्रदूषण के लिए क्या करते हैं। तहसीलदार को आवेदन देते हैं, थाने में आवेदन देते हैं, कलेक्टर को आवेदन देते हैं, परंतु हमको कहाँ कार्रवाई करना चाहिए, जिसके लिए कहाँ शिकायत करें कि प्रदूषण से हमें मुक्ति मिल जाए। तो उसके लिए सही जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड होता है वहाँ पर आपको उसकी शिकायत करना चाहिए, वहाँ पर संपर्क करना चाहिए। वहाँ पर जाकर इसको कहते हैं एसपीसीबी, उससे संपर्क करें। और यह बोर्ड राज्य में जो प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी लेता है और उसी बोर्ड में जाके हमको मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए और वहाँ पर इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत करना चाहिए। और दूसरा होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मामला पर्यावरण से जुड़ा हो तो आप एनजीटी में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एनजीटी पर्यावरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हैं, उससे हमको हमारे जो प्रदूषण की जो है संभावना है वो कम होती है, क्योंकि वो संस्थाएं उन्हीं के लिए बनी है। अब मैं आपको बताऊंगा सार्वजनिक शिकायत कैसे की जाती है इस पे। अगर आप सार्वजनिक शिकायत करना चाहते हैं तो सार्वजनिक शिकायत के लिए आपको केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक पोर्टल भी बना हुआ है, जिसे हम कहेंगे CPGRAMS, ये भी है। इस पर यह एक प्रभावी तरीका होता है, यहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यह पोर्टल सरकार के विभिन्न विभागों को सूचना भेजता है। इस तरह से हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर आपको इससे भी ज़्यादा अगर कानूनी कार्रवाई करना हो तो अगर आप ज़्यादा गंभीर समस्या है तो अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप सिविल कोर्ट में भी प्रदूषण के खिलाफ और उन कंपनियों के खिलाफ जो प्रदूषण कर फैला रही है एक याचिका दायर कर सकते हैं। इसके साथ में आप जनहित याचिका यानी कि PIL भी दाखिल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या
किस किस कानून के तहत कैसे कैसे प्रदूषण के बारे में हम कार्रवाई करेंगे, कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा गया है कि मेघनगर में यदि प्रदूषण और हवाएं खराब हवाएं चलती है, रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद में खराब हवाएं चालू हो जाती है, तो वहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं और कलेक्टर, एसपी और पुलिस थाने में जाके शिकायत करते हैं, परंतु उन शिकायतों से कुछ होता नहीं है। कंपनियां मज़े से अपना काम कर रही है, फिर 2 दिन होता है, फिर तीसरे दिन फिर से वापस से वही प्रोसीजर चालू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए बिल्कुल कानून, जो ज़रूरी कानून बने, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 जो बना हुआ है, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई कर सकते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, उसके अंतर्गत भी हम शिकायत और उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत भी हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इन कानूनों के तहत कंपनियों को प्रदूषण फैलाने से रोकने और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है कि यदि कोई कंपनियां इस तरह से करती है तो उससे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, उसकी जिम्मेदारी दी गई है उसको। तो आपको, अगर आप पीड़ित हैं और आप वास्तव में आप कंपनियों के इससे परेशान हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपके खिलाफ प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी दोषी पाई गई, अगर आपने जहाँ जहाँ मैंने बताया उन स्थानों पे या उस अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत आपने शिकायत की है, तो आप, अगर यदि उस कंपनी को दोषी पाया जाता है तो उससे जुर्माना भी आपको वसूली करने का अधिकार दिया जाता है कि आप उसे जुर्माना लगाया जाता है और उससे वसूली की जाती है। और उस कंपनी को पर्यावरण की सफाई के लिए आदेश भी कोर्ट कर सकती है, और कभी कभी अगर फिर भी नहीं मानते तो उसे जेल तक भेज सकती है। आपको क्षतिपूर्ति भी मिल सकती है यदि प्रदूषण से आपका स्वास्थ्य और संपत्ति प्रभावित हुई है। तो कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इससे क्या मिल सकता है। यदि ये मिल सकता है, सब कुछ प्रभावित हुई है तो आपको सब मिलेगा। तो इस तरह से आप शिकायत कर सकते हैं, और कुल मिलाकर प्रदूषण से लड़ने के लिए आपके पास कानूनी अधिकार है। अगर आप महसूस करते हैं कि कोई कंपनी प्रदूषण फैला रही है और आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आप इन कानूनी रास्तों का पालन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और मेरा ये जो वीडियो 7 मिनट 16 सेकंड का बना है, यह आपको फेसबुक पे पूरा नहीं दिखाई देता है। फेसबुक पेज है मेरा, न्याय सेतु पेज बना हुआ है, उस पर नहीं दिखाई देगा। तो मैं निवेदन करूँगा कि मैं इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करूँगा। वो मेरा न्याय सेतु का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इस पर मैं इसको अपलोड कर दूँगा, और आप इसको देखिए, समझिए। और मेरा पुरतला और मेघनगर के लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोग इस कंपनियों के विरुद्ध आपको कोई कानूनी कार्रवाई चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप मिलकर, और हम सब मिलकर इस प्रदूषण से और इन जो कंपनियां जो जहर झोड़ रही है उससे निपटें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे न्याय सेतु पेज से जुड़िए, मुझे फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।